तो यहाँ पर कहते हैं ध्यान से सम्यक ज्ञान उपायत्व दृष्टान्तम। पहले भगवान ने कृष्ण आत्मगीता में वर्णन किया, जो ध्यान करने में सक्षम नहीं है, जिसको साक्षात करने में समर्थ नहीं है, ऐसा साधक संशय से रहित होकर के मेरा चिंतन करता रहे तो काल में है विद्या कारण बच्चे तो चिंतन करता रहेगा तो काल के द्वारा उसको आत्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। मैं प्राप्त हो जाऊंगा, मुझको प्राप्त वो कर लेगा, मैं उसके सामने साक्षात्कार रूप से प्रस्तुत हो जाऊंगा, अर्थात मेरा दर्शन हो जाएगा, उसको अपनी आत्मा को जान लेगा। ऐसा भगवान कृष्ण भगवान ने अर्जुन के प्रति कहा है ना। भवेयम फलितो ध्रुवम, निश्चित रूप से वो फल वाला हो जाएगा, निश्चित रूप से मैं उसके सामने प्रकट हो जाऊंगा, यानी ज्ञान रूप से प्रकट हो जाऊंगा, है ना। जो ध्यान करने में समर्थ नहीं, साक्षात्कार करने में समर्थ नहीं, फिर भी उसको छोड़ना, यदि छोड़ दिया तो फिर नहीं होगा। क्या है, इतने दिनों तक मैंने किया, भगवान ने दर्शन नहीं दिए, चलो छोड़ो, कौन झंझट करे, इससे अच्छा ठीक खाओ पियो और मजे करो। ऐसे यदि करने लगेगा तो साधक को नहीं दर्शन कर सकता। अब यहाँ पर दृष्टांत देते हैं, तो ध्यान का कहते हैं, ध्यान का सम्यक ज्ञान उपायात्मक दृष्टांत को कहते हैं। यतः गादे निधिर्लब्धौ नोपाये खननं विनः मल्लावेपि तथा स्वात्मा चिंता मुक्त्वा न चापरः। कहते हैं कि जिनको अगाध यथा अगाध निधि लब्धु, यथा जिस प्रकार से अगाध निधि की प्राप्ति में, है ना, जिसको अगाध संपत्ति की प्राप्ति करने की इच्छा है, उपलब्धि में, कहते हैं न उपायम खननम बिना, उपाय यानी खनन को छोड़ करके, किसको, खनन को छोड़कर, खोदने को छोड़ करके, खनन रूप साधन को छोड़ करके, बिना खोदे उस जो जमीन में गड़ी हुई है, कौन सी जमीन में गड़ी हुई जो संपत्ति है, उसको बिना खोदे उस संपत्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। एकमात्र साधन है खोदना ही है क्या नहीं। जैसे हमको पानी पीना है, पानी निकालना है, हमारे पास नल आदि नहीं है, तो बिना कुआं को खोदे उस पानी की प्राप्ति, जल की प्राप्ति हमको नहीं हो सकती। तो खोदने जब तक नहीं खोदेंगे तब तक जल की प्राप्ति नहीं होगी। उसी पर कहते हैं अगाध निधि लब्धौ, अगाध निधि की प्राप्ति में, संपत्ति भूमि में जो गड़ा हुआ संपत्ति आदि है उसकी प्राप्ति में, लब्धौ दूरवश प्राप्त, उनकी प्राप्ति में बोलते खननम बिना उपायम न, है ना, खनन को छोड़ करके कोई दूसरा साधन, उपायन साधन नहीं है। यथा जिस प्रकार से दृष्टांत हो उसी प्रकार से दृष्टांत में जोड़ते हैं। कहते मल लाभे मत लाभे अपि ततः स्वात्म चिंता मुक्ता न चापरा। कहता उसी प्रकार से मेरे लाभ, मेरे प्राप्ति में, मुझ आत्मा की प्राप्ति में, कहते वेदांत वाक्य, महावाक्य को छोड़ करके, स्वात्म चिंता को छोड़कर, वेदांत वाक्य के द्वारा, वेदांत वाक्य से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, ऐसे वेदांत महावाक्य आदि से स्वात्म चिंता को छोड़ करके किसी दूसरे साधन से मेरे लाभ की प्राप्ति नहीं हो सकती, आत्मस्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुबह थोड़ा विचार आया था, जो पातंजलि योग सूत्र में जो वहाँ योगी की जीविका समाधि ऐसा बात की है, तो उसी में काम हो जाएगा और वो वेदांत के प्रति वो फाइनल नहीं, उसके बाद ज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञान निर्विकल्प समाधि में कहीं कहीं पर आश्रम प्रज्ञात समाधि को, निर्विकल्प समाधि को ज्ञान स्वरूप से माना है, ब्रह्म विद्या रूप से माना है। यहीं पर मांडुक में आया था, यहाँ नहीं, यहाँ भी आया था आश्रम प्रज्ञा जो समाधि है। और आश्रम प्रज्ञा समाधि भी बहुत ऐसे में से नहीं प्राप्त हुई, बहुत प्रयत्न करना पड़ते हो, पहले संप्रज्ञा सिद्ध करना पड़ेगा। आश्रम प्रज्ञा समाधि को मधुसूदन सरस्वती ने पंचम भूमिका माना। पंचम ज्ञान की जो 7 भूमिका है, स्वेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्यपत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भावनी, तुर्यगा। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, है ना, अरे स्वेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, ये तो श्रवण मनन निध्यासन के श्रवण में ये जाती है। अतः यहाँ तक व्यक्ति वेदांत श्रवण करने का अधिकारी हो जाता है, श्रवण करता है। फिर सत्वपत्ति आती है तो वहां पर क्या हो जाता है, उसको ब्रह्म है,
इस प्रकार सत्वपत्ति की सत्य की आपत्ति हो जाती है। उनको भी जीवन मुक्त फिर और उस सत्वपत्ति में कहते हैं यहाँ पर और संप्रज्ञा समाधि हो जाती है। इस कौन सी पहली से लेकर के 4 जो है सुवेक्षा विचारणा तनुमानसा सत्वपत्ति। सुवेक्षा यानी उत्पन्न हो जाना, किसी पुण्य को लेकर के उत्पन्न हो गई, विचार जागृत होने, विचारणा। ऐसे यहाँ पर वर्णन किया है कैसे एक लड़की है ना, उत्पन्न हो गई तो थोड़ी और बड़ी हुई तो उसको थोड़ा ज्ञान होने लगा। इसके पश्चात उसको थोड़ा फिर विवाह हो गया है ना, 18 साल की हो गया तो 12 साल की 13 साल विवाह हुआ। स्वेच्छा विचारणा तनुमान सा सूक्ष्म हो गई। सत्तापत्ति उसके साथ किसी के साथ संबंध हो गए, विवाह हो गए। इसके पश्चात फिर काम ससुराल में जाने लगी। क्या हो गए ससुराल में, तो पदार्थ भाव। सत्तापत्ति के बाद कौन सी आती, पदार्थ भाव नहीं है नहीं। फिर वहां पर ससुराल में अपने पति के साथ जाकर के आसक्त हो जाती है, फिर वहां पर ही जाकर के लीन हो जाती है। तो कहते हैं जागृत स्वप्न मतलब सुवेक्षा विचारणा तनुमानसा और सत्तापत्ति ये कौन सी सविकल समाधि में आती है। और असंशक्ति पदार्थ भाव नहीं तुझेगा ये असंप्रज्ञा समाधि में आती है। मधुसूदन सरस्वती ने गीता की टीका में उनका ये असंप्रज्ञा जो समाधि है उसी के अवान्तर वेद है। तो असंप्रज्ञा समाधि में ज्ञान हो जाता है। किंतु भगवान भास्कर ने ब्रह्म सूत्र में इसका कहा, तुम यदि असंप्रज्ञा समाधि से ज्ञान मानते हो तो हमको कोई दोष नहीं है। यदि तुम असंप्रज्ञा समाधि से ज्ञान नहीं मानते तो हम उसको खंडन करेंगे, है क्या नहीं। यदि आप असंप्रज्ञा समाधि को ज्ञान स्वरूप मानते हो, अगर ज्ञान होता है तो कोई बात नहीं। ज्ञान हम वेदांत के विचार से ज्ञान मानते हैं। यदि आप उसी को असंप्रज्ञा समाधि के द्वारा ज्ञान होता हुआ मानते हैं तो कोई बात नहीं है ना। किंतु यदि ज्ञान नहीं मानते उससे सिद्धि आदि प्राप्ति उसको खंडन करें। इस प्रकार से वहां पर ब्रह्मसूत्र में वर्णन आता है। तो यहाँ पर कहते हैं मत लाभ मेरी प्राप्ति में भी तथा उसी प्रकार स्वात्म चिंता महावाक्य आदि से स्वात्म विचार है। उस विचार को छोड़ करके न अपरा कोई दूसरा साधन नहीं है जो मेरे को प्राप्त कर ले, आत्मा का कल्याण कर ले, आत्म साक्षात्कार कर ले। अगाध पोथी अति निम्न निक्षिप्त विपुल स्वर्णादि संचय। नीचे के टीकाकार में वर्णन किया था अगाध के अति निम्न निक्षिप्त अत्यंत नीचे गड़ा हुआ है। ऐसे कहीं कहीं पर पानी कहाँ 200 300 फीट गड़ा नीचे जाकर निकलता है। अब तो याद होगा, पहले तो कहीं कहीं 100 हाँ जैसे उत्तरांचल मतलब हरिद्वार ऋषिकेश और इधर है ना उत्तर प्रदेश हरियाणा आदि इसमें ऊपर ही रहता है। तो गंगा जी का वो पूरा हिमालय क्षेत्र आता है। तो यहाँ से स्वर्ण आदि का संचय वहां पर जो है उसकी प्राप्ति में खनन को छोड़ करके दूसरा कोई साधन नहीं है। उसी प्रकार परमात्मा की लाभ में आत्म चिंता को छोड़ करके कोई दूसरा साधन नहीं है। अब यहाँ पर कहते हैं निध्यासन संभावना असंभावना और विपरीत भावना। संभावना होती एक तरफ, यहाँ पर कहते उत्कट एक तरफ कोटिक संशय अथवा निश्चय प्राय और कट आपन्न संशय अथवा शक्ति को उत्कर्ष का आविष्कार करना संशय। यानी एक कोटि एक घट है जैसे उसमें है ना संभावना। अरे स्तूणा में देखा किसमें हमने रास्ते में जा रहे हैं तो भाई ठूंठ दिख गया, ठूंठ है अथवा पुरुष है, ठूंठ है अथवा पुरुष है निश्चय नहीं होगा। लेकिन एक तरफ झुक गया, एक ठूंठी है लेकिन फिर भी संशय है तो संभावना हो गई। असंभावना अरे असंभाव बलवान निषेध कोटि ब्रह्म हो ही नहीं सकता है, आत्मा ब्रह्म हो ही नहीं सकता। क्या संभावना है ही नहीं, ये बात तो है ही नहीं है। बलवान के समान निषेध कोटि बल वाले जो बल वाला जैसे छोटे व्यक्ति को क्या कर देता है दबा देता है, उसी प्रकार बलवान प्रमाण छोटे को दबा देता है, यानी हो ही नहीं सकता। और विपरीत भावना शरीर में आत्म बुद्धि इत्यादि को लेकर तो यहाँ पर कहते हैं जो विपरीत भावना है अनादिकाल से चली आ रही है उसको संभावना विपरीत भावना असंभावना विपरीत भावना।
दूसरा असंभव। हाँ, संभावना, असंभावना, विपरीत भावना, ये 3 भावना। यहाँ से श्रवण से प्रमाणगत भेद की निवृत्ति होती है, और मनन से प्रमेयगत भेद की निवृत्ति, और असंभावना, अरे इसकी असंभावना से विपरीत भावना की निवृत्ति, शरीर आदि जो आत्मबुद्धि है उसकी निवृत्ति हो जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं, तो व्यतिरेकेण उक्त अर्थम अन्वय मुखेन कहते व्यतिरिक्त दृष्टांत के द्वारा, व्यतिरेक के द्वारा अर्थ को कह करके अन्वय मुख से देते हैं, अन्वय मुख के द्वारा उसी आत्म तत्व को कहते हैं। पहले तो व्यतिरेक के द्वारा कह दिया कि जो आत्म विचार को छोड़ करके मेरी प्राप्ति दूसरे किसी साधन से नहीं हो सकती, केवल महावाक्य रूप विचार के द्वारा, वेदांत वाक्य रूप विचारों के, वेदांत के विचार को छोड़ करके किसी दूसरे साधन से आत्म कल्याण नहीं हो सकता। अब कहते हैं अन्वय मुख से कहते हैं, देहोपलम पाहकृत्य बुद्धि कुद्दालकात् पुनः खत्वा मनोभुवं भूयो गृह्णीयान् मां निधिं पुमान्। तो कहते हैं देहे उपलम अपाकृत्य, देहे उपलम है ना, उपल है उपलम, तो देहे उपलम अपाकृत्य बुद्धि कुद्दाल कात पुनः खात्वा मनोभुवम भूयो गृह्णीयात् मां निधिं पुमान्। कहते हैं बुद्धि रूप कुदाल बना ले, है ना, बुद्धि को क्या बना ले, कुदाल बना ले। कुदाल जानते ना, गैती आदि खोदने के लिए, और बुद्धि को कुदाल बना दे और शरीर को पत्थर बना ले। शरीर को, भावना का शरीर ये पत्थर है हमारा, देहादि संगात क्या पत्थर है, इसको पत्थर का कहते हैं। बुद्धि रूप कुदाल से देहादि जो संगात उपल है, पत्थर है, इसको प्रस्तर की कल्पना कर, शरीर को पत्थर की कल्पना करके इस शरीर को हटा दे। विपरीत भावना जो बैठी हुई है, मैं शरीर आत्मा है, बुद्धि रूप कुदाल से, बुद्धि रूप कुदाल से, आत्म रूप जो कुदाल है ना, बुद्धि रूप जो कुदाल है, वेदांत रूप जो ज्ञान है, उस ज्ञान से जो शरीर में आत्म बुद्धि बैठी थी, विपरीत भावना बैठी थी, उस विपरीत भावना को शरीर में आत्म बुद्धि को हटा दे। बुद्धि रूप कुदाल से देह रूप जो पत्थर को हटा करके कहते हैं खात्वा मनोभुवम, कहते हैं मन रूप जो भूमि है, मनोरूप जो भूमि, उस भूमि को खात्वा खोद करके कहते हैं पुमान भूयो गृह्णीयात् मां निधि, जो अधिकारी जो पुरुष है, इस प्रकार का अधिकारी जो पुरुष बन गया वह गृह्णीयात्, पुमान जो पुनः है ना, कहते पुनः इसके पश्चात पुनः खात्वा मनोभुवम है, पुनः इस प्रकार किस मन को, मन रूप भूमि को खोद करके पुनः कहते पुमान भूयो मां गृह्णीयात् मां निधि, ये मनुष्य अधिकारी बन गया। इस प्रकार से पुमान जो बार बार चिंतन करते करते, वेदांत का चिंतन करते 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 मुझ माम निधि, आत्मरूप जो निधि है, उस निधि को गृह्णीयात् ग्रहण कर लेता है। जैसे वहां पर वर्णन किया, ओमकार को साधन बना दे, सरोही आत्मा प्रणवम धनु, प्रणव ओमकार को तो धनुष बना ले, और आत्मा को सर बना ले, और ब्रह्म तल लक्ष्य उच्चते, ब्रह्म को लक्ष्य बना दे। क्या बना दे, ओमकार को तो धनुष बना ले, और शरीर को क्या बना ले, सर, जीव को जो जीव रूप चेतन है उसको क्या बना ले, सर बना ले, बाण बना ले, उसमें उस ओमकार के ऊपर रख के बाण रूप जो आत्मा है उसको सीधा ब्रह्म में ला करके लक्ष्य कर दे, भेदन कर दे, तो जोड़ दे ओमकार रूप साधन के द्वारा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते बुद्धि रूप कुदाल से देह रूप पत्थर को हटा करके भूमि रूप मनोरूप भूमि को खोद करके पुमान पुरा मुझ परमात्मा को निधि, निर्विशेष जो निधि है, अगाध निधि है, समुद्र को निधि बोलते हैं, समुद्र क्या बोलते हैं, निधि बोलते हैं। ऐसे निधि को मुझ समुद्र रूप निधि को, व्यापक स्वरूप निधि को मुझ को प्राप्त कर ले, अपनी आत्मा को प्राप्त कर ले। गृह्णीयात् विधिलिंग है ना। तो यहाँ पर कहते हैं ज्ञाने असमर्थस्य ध्याने अधिकार इति यत्र वाक्यांतरम पठति। तो कहते हैं जो ध्यान में अधिक, ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में समर्थ नहीं, ऐसे असमर्थ पुरुष का
ध्यान में अधिकार है, इति ध्यान में उसका अधिकार होता है। क्योंकि ध्यान ज्ञान में समर्थ नहीं, उसको ध्यान में अधिकार नहीं होना चाहिए, ऐसी बात है नहीं है। फिर व्यक्ति ध्यान में अधिकार ज्ञान नहीं हो पाया तो ध्यान में अधिकार नहीं है, ऐसे व्यक्ति ऐसी शास्त्र ने निश्चित कर दिया तो फिर उसको ज्ञान कभी भी नहीं होगा। जो अज्ञानी है उनको कभी ज्ञान हो ही नहीं सकता। कहते हैं पहले तो क्या कहता है, पहले शुरू में तो क्या होता है, ज्ञान में कोई भी समर्थ नहीं होता। फिर बार बार फिर क्या करता है, वो धीरे से साधना करते 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 वो ज्ञान का अधिकारी बन जाता है ना। हाँ, शुरू में तो हम हैं, कोई भी है व्यक्ति ज्ञान में समर्थ नहीं हो सकता, है ना। इसके पश्चात धीरे से साधना करेगा, श्रवण करेगा, मनन करेगा, साधना करते करते ध्यान लगाते क्या हो जाएगा, उसको ज्ञान में अधिकार आ जाएगा, अतः ज्ञान करने में समर्थ हो जाएगा। तो कहते हैं यहाँ पर, कहते हैं ज्ञान में असमर्थ पुरुष का ध्यान में अधिकार है, इति अत्र वाक्य अंतर को पढ़ते, एक वाक्य अंतर को पढ़ते हैं। तो कहते हैं अनुभूतेरभावेपि ब्रह्मास्मि इत्येव चिन्त्यताम् अपि असत् प्राप्यते ध्यानात् नित्याप्तम ब्रह्म किम पुनः। तो यहाँ पर ये बड़ा अच्छा श्लोक है ना, पॉइंट का भी है और मार्मिक भी अच्छा है। कहते अनुभूतिर अभावे भी, अनुभव नहीं हुआ, ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो पाया, अनुभव का अभाव होने पर भी ब्रह्म अस्मि इति एव चिंतता, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से व्यक्ति साधक अधिकारी चिंतन करता रहे। अनुभव नहीं हो पाया, अनुभूति ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो पाया, फिर भी अनुभूति का अभाव होने पर भी मैं ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्मास्मि, है ना, मैं ब्रह्म हूँ, असंग हूँ, कूटस्थ हूँ, निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप हूँ, इस प्रकार से मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार ध्यान लगाता रहे, चिंतन करता रहे। कहते ब्रह्मास्मि इति एव चिंतता, निरंतर चिंतन करता रहे, भली अनुभव का अनुभूति नहीं हुई, अनुभूति का अभाव होने पर भी ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्मास्मि इति एव चिंतता, इस प्रकार से ब्रह्मास्मि, है ना, अस्मि के साथ हम जुड़ जाता है, तो मैं ब्रह्म, इस प्रकार से चिंतन करता रहे। तो यहाँ पर ये दृष्टांत हो गए, दृष्टांत को लेकर कहते हैं अपि असत प्राप्त ध्यानात् नित्याप्तम ब्रह्म कुम पुनः। कहते हैं अपि असत प्राप्त ध्यानात्, जो विद्यमान नहीं है, देवता हमारे सामने विद्यमान नहीं है, फिर भी हम उनकी साधना करते, उपासना करते करते वो देवता हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं अपि असत प्राप्त ध्यान से, देवताओं के ध्यान से विद्यमान नहीं है, फिर वो देवता हमारे सामने कैसे हो जाते, प्रकट हो जाते हैं। जैसे देवताओं राक्षसों ने साधना करते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि क्या करते हैं, साधना करते, कठोर तप करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, उन साधना के प्रभाव से वो सारे ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी, इंद्र आदि देवता प्रत्यक्ष दर्शन दे देते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं अपि असत प्राप्त ध्यानात्, जो विद्यमान नहीं है ऐसे देवता भी ध्यान से प्राप्त होते हैं। अब कैमुत्र न्याय बदलाते हैं, तो नित्याप्तम ब्रह्म किम पुनः, तो किम पुनः है कैमुत्र न्याय, तो नित्याप्त ब्रह्म है, कहाँ प्राप्त है, अत्यंत नजदीक हृदय गुहा में बैठा हुआ है, इससे नजदीक कोई दूसरा है ही नहीं है, आत्मा से नजदीक दूसरा कोई, ना तो लड़का ना लड़की, ना स्त्री ना पुरुष, ना पति पत्नी, ये भी नजदीक नहीं है। सबसे नजदीक है तो कौन, अपनी आत्मा ही है। इसलिए व्यक्ति हर कोई, अरे जब किसी कमरे में घर में है ना, आग लग जाती है ना रात्रि को, तो सबसे पहले उठ कर ही भागता है। एक बार मेरे स्वामी जी है ना, इनके नीचे कमरे था, वो जहाँ टूट रहा है ना, वहाँ पर रहते थे पिछली बार है, तो ये वहाँ कमरे में सो रहे थे, तो हीटर रहता ना इसमें जलाने वाला, अब तो हीटर वो मैं जला के कहीं कुछ कर रहा था, कुछ देर अचानक वो फाल्ट हो गया और भड़बड़ होने लगा, और वो जैसी फाल्ट मेरे को डर लग गया, तुरंत मैं उनको देखा ना देखा, अच्छा बाहर निकल गया बाहर निकलने की कोशिश करती, गेट तक आ गया, फिर मैंने लौट कर थोड़ा विचार आया, संकेत आया, अरे पहले बंद कर दो टॉर्च, ये तो पहले मैं बाहर ही गया और कहने लगे तू अपने को देखो, मेरे मारना चाहता है तो मेरे अपना जान बचाना चाहता है, मेरे को मारना चाहता है। तो सबसे पहले व्यक्ति अपना स्वयं भागता है। अचानक मेरी वृत्ति उसी प्रकार, लाइट बंद करने की नहीं बनी,
कि लाइट बंद कर दी तो वो बंद हो जाएगा, चुट करना, फाल्ट होना बंद हो जाएगा। सबसे पहले भागा ही बात अपनी जान बचाओ, मुझे मानना चाहता है ना। तो ऐसा है, तो व्यक्ति का सबसे नजदीक कौन है? अपनी आत्मा। हर कोई अपनी आत्मा को चाहता है। तो कहते हैं नित्य आत्मा ब्रह्म कंपना, जो नित्य आत्मा ब्रह्म है उसके विषय में तो कहना ही क्या। अर्थात वो नित्य आत्मा, उसके लिए चिंतन करता रहे व्यक्ति तो प्राप्त हो ही जाएगा। जो देवता तो दूर के होते हैं, जो दूर के देवता वो प्राप्त हो जाते ध्यान से, है ना, उपासना से प्राप्त हो जाते हैं, दर्शन दे देते हैं। प्राप्त मतलब दर्शन दे देते हैं। जो नित्य आत्मा ब्रह्म है वो आत्म साक्षात्कार उसका कैसे नहीं होगा, उसके विषय में तो कहना ही गया। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं ध्यानादि ही ब्रह्म प्राप्त हो के मुतुक न्याय, इस हेतु से, इस कारण से भी ध्यान से ब्रह्म की प्राप्ति में कैतुक न्याय को कहते हैं। अपि शब्द को लेकर कहते हैं उपासकस्य पूर्वम अविद्यमानम अपि देवत्वादिकम ध्यानात् प्राप्ते किल स्वरूपत्वेन नित्य प्राप्तम सर्वात्मकम ब्रह्म ध्यानात् प्राप्ते इति किम वक्तव्यम इत्यर्थ। कहते उपासक का, साधक का पूर्व में विद्यमान नहीं है देवता आदित्य, है ना, देवत्व आदि को, अतः देवता आदि उसके सामने नहीं है, प्रकट नहीं है, फिर भी ध्यान से निश्चित रूप से वो स्वरूप रूप से वो प्राप्त, निश्चित ध्यान के द्वारा वो प्राप्त कर लेता है। उपासना से, ध्यान से उपासक उस देवता के स्वरूप को दर्शन कर लेता है, अतः देवता उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। अब कहते हैं स्वरूपत्वेन नित्य आप्तम, जो स्वरूप रूप से नित्य आप्त है, सर्वात्मक ब्रह्म है, वो ध्यान से प्राप्त नहीं होगा। इसके विषय में तो कहना ही क्या है, ध्यान से वो प्राप्त नहीं होगा, इसके विषय में तो कहना ही क्या है। तो किम वक्तव्य, है ना, एक मुतक न्याय है। अब आप कहते हैं ब्रह्म ध्यान फलस्य प्रत्यक्ष सिद्धत्वात् अपि ध्यानम कर्तव्यम इत्या। कहते हैं ब्रह्म ध्यान का फल प्रत्यक्ष सिद्ध होने से, ब्रह्म ध्यान का फल प्रत्यक्ष सिद्ध होने से ध्यान करना चाहिए। प्रत्यक्ष सिद्ध होता है, प्रत्यक्ष ब्रह्म के ध्यान करेंगे तो प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होगी, है ना। जगत की वासना नष्ट होंगी, आत्मा स्वरूप में राग होगा। हम इधर आत्मा में राग नहीं करेंगे तो जगत में राग होगा, है ना। एक राग खाए, एक राग इधर, दूसरे में राग करने तो इधर का राग हटाना पड़ेगी। नहीं, एक जिस वस्तु को हम राग ज्यादा कर देते हैं ना, उसी में राग ज्यादा हो जाता है तो इधर का अपने आप हट जाता है। जैसे जिस लड़का था पहले पैदा हुआ था तब तो माँ में राग था उसका, तो माँ को दे के बिना रह नहीं सकता था। इसके पचास कुछ दिन बड़ा हुआ, खेलने में राग हो गया तो माँ को भूलने लगा। फिर उसका विवाह हो गया तो पत्नी में राग हो गया उसका, तो माँ और खेलना सारे गोल हो गए। इसके पश्चात पत्नी के पश्चात फिर बच्चे पैदा हो गए तो बच्चों में राग हो गया, फिर इधर के भूल गए। तो अपने आप इधर राग होता पीछे के भूलता जाता है। उसी प्रकार आत्मा में राग हुआ तो इस जगत का भूल हो जाएगा, जगत भूल जाएगा। और जगत का राग हुआ है इसलिए तो आत्मा में भूल ही गया, है कि नहीं। जगत का राग हो गया है इसलिए आत्मा को भूल गया। तो आगे कहते हैं अनात्म बुद्धि शैतल्यम फलम ध्यानात् दिने दिने पश्यन्नपि न चेद्ध्यायेत् गोपरोष्मात् पशुर्वद। दिनम दनम बीप्सा अर्थ में है ना, दिने दिने बीप्सा होती ना, बीप्सा का दुख का देते हैं पुनः, अरे बीप्सा पुनः पुण्य मन स्मरण बीप्सा अर्थ होती है प्रति स्मरण प्रतिस्मृत, है ना, स्मरण प्रतिस्मरणम, तो विचार। तो दिने दिन प्रतिदिन ध्यान से कहते हैं अनात्म बुद्धि शैतल्य रूप फल की प्राप्ति होती है, जानता हुआ भी। प्रतिदिन ध्यान करने से क्या होता है, अनात्म बुद्धि की शैतल्य रूप फल को देखता हुआ भी जानता है कि प्रतिदिन ध्यान करने से और अनात्म बुद्धि निकलती है। अनात्म बुद्धि कैसी हो जाती है, शैतल्य हो जाती है। आत्मा में जो आत्मत्व बुद्धि थी, शरीर में जो आत्मत्व बुद्धि थी वो घटने लगती है। शरीर में जो आत्मत्व बुद्धि बैठी होती है वो क्या हो जाती है, गलने लगती है, हटने शिथिल हो जाती है और आत्मा में राग हो जाता है। तो कहते हैं प्रतिदिन ध्यान करने से अनात्म बुद्धि की शैथल्य रूप फल की प्राप्ति होती हुए भी, देखता हुआ भी, ना चेत ध्यायत
यदि देखता हुआ भी जानता हुआ भी, पश्चिन दृश्य प्रेक्षण पहले ब्रह्मविचार में रस नहीं मिलने पर भी हाँ, तो ये ऊपर की श्रुति है, ऊपर का जो श्लोक है ना, इसलिए मैंने कहा ये बहुत अच्छा फायदेमंद है ना, है धैर्य के लिए। अनुभूति अभाव ब्रह्मास्मृति चिंतता, अनुभव नहीं है फिर भी चिंतन करते रहना चाहिए व्यक्ति को। हर व्यक्ति को एक लक्ष्य था ही नहीं है ध्यान, है कि नहीं, एक सिद्धि किसी को प्राप्त नहीं होती। जब आएगा प्रयत्न नहीं करेगा धैर्य पूर्वक। उसमें मांडू कारिका में वर्णन किया, अरे उदधरे है ना, उदधि जैसे टिट्टी रही ना, अपने अंडे को निकालने के लिए एक एक बूंद से बाहर फेंकती थी जल को समुद्र से। उसका दृढ़ निश्चय करके अपरिखेरता, खेद से रहित होकर के उसने कि मैं जब तक इसको नहीं सुखाऊंगी समुद्र को तब तक मेरे अंडे नहीं प्राप्त होंगे। इसलिए एक एक बूंद से क्या करता था वो समुद्र को बाहर फेंकते थे। किंतु उसके प्रयास को देख करके उसके पक्षी राजा ने, गरुड़ भगवान ने उसके ऊपर कृपा कर दी, उसके प्रभाव से उसको अंडे मिल गए। तो धैर्य पूर्वक खेद से रहित होकर जो साधना करता रहता है उसको उस फल की प्राप्ति हो जाती है। तो ये कहते हैं तो प्रतिदिन ध्यान से अनात्म बुद्धि सहतर रूप फल को देखता हुआ भी जानता हुआ भी न चेद ध्यायत, यदि ध्यान नहीं करता तो बताओ को अपरो अस्मात् पशुर बता, इसको छोड़कर कौन दूसरा पशु है बताए कहिए, है ना। जो जानता हुआ भी कि प्रतिदिन ध्यान से अनात्म बुद्धि की प्राप्ति हो रही, अनात्म बुद्धि है सफलता को प्राप्त हो रही, इस प्रकार जानता हुआ भी यदि ध्यान नहीं करता है तो अस्मात्, इससे अपर दूसरा कौन पशु होगा। 4 पैर वाला पशु, ऐसे 2 पैर वाला पशु, इसको छोड़कर कौन पशु होगा, दूसरा कौन पशु होगा। वो पशु तो पशु ही है, वो पशु तो 4 पैर वाला पशु तो पशु है ही, किंतु इससे बढ़कर कौन दूसरा, इसको छोड़कर कौन दूसरा पशु होगा। भगवान है ना, शिव जी पशुपति है। पशु सारे जो उसको बनाया ना, किसको मारा, त्रिपुरासुर को मारा, उन्होंने शिव जी ने कहा तुम मेरे पशु बनो तब मैं मारूंगा देवताओं का हम तुम्हारे पशु नहीं बनेंगे, तो तुम हमारे पशु नहीं बने तो हम भी तुम्हारे नहीं, हम भी उस राक्षस को नहीं मारेंगे। देवताओं से बोल दिया शिव जी ने। तो देवताओं का यदि ये नहीं मारेंगे तो हमको स्वर्ग नहीं मिलेगा। चलो महाराज स्वीकार करते हैं, हम आपके पशु है कि नहीं। तो इसलिए उनका नाम पशुपति पड़ गया। तो नेपाल में जाकर के वो प्रकट हो गए, पशुपति महादेव है ना। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं बलि चढ़ती, लेकिन प्रधान मतलब जो कहानी है, कहानी का मुख्य जो श्लोक है वो शिवलिंग है, वो नेपाल में ही है वो कहानी वाला जो शिवलिंग। तो कहते लेकिन ज्यादातर जो बलि है देवी मंदिरों में होता है, शिव जी के मंदिर में तो इधर नहीं करते, उधर करते होंगे, कामना विशेष है। और का ये तो कामना विशेष है, नहीं ये तो कामना विशेष व्यक्ति की कामना के अनुसार है। शास्त्र भगवान शिव जी नहीं स्वीकार करते, स्वीकार कर भी लिया और उसका जो बलि देगा उसका फल तो उसको भोगना ही पड़ेगा, क्या कहना है। जिस सब मांस खाते हैं, बकरा आदि काटते हैं, उनका परिणाम तो काटने वाले को फल तो मिलता ही है। तो ऐसा ही है, तो जो बलि देते हैं उनका उतना भोगना पड़ेगी उनको। अभी प्रत्यक्ष रूप से उस बलि का फल उनको भली मिल जाए, लेकिन वो उस बलि का जो हत्या हुई है उसका पाप भी उनको भोगना पड़ते है। चाहे पहले भोगो चाहे बाद में भोगो, है कि नहीं। जैसे ज्ञान करने के लिए पहले साधक क्या बोलता है, कष्ट भोगता है। ज्ञान करने के लिए सबसे पहले कष्ट भोगता है, बाद में परिणाम उसको सुख की अनुभूति होती है ज्ञान वाले को। ऐसे गीता में आया, जो मेरे लिए घर छोड़ता पहले उसको कष्ट का अनुभव होता, बाद में फिर आत्मस्वरूप रूप से मैं प्राप्त हो जाता हूँ। इसी गीता के बाद को मैंने थोड़ा विचार करके घर छोड़ा था चलो पहले कष्ट सहन कर लो, बाद में सुख मिलेगा ऐसा पढ़ता था, घर में रह कर पढ़ा तो थोड़ा बहरा हुआ घर छोड़ दिया। हाँ और क्या, तो थोड़ा पढ़ता था मैं उसको, थोड़ा यार हो गया पूरे संस्कार उदित हो गए तो घर छोड़ दिया।
मतलब ये एक पॉइंट मेरे को बैठ गया था वहां पर, और समय घर में रह करके तो पूर्व के संसार होते तो गए, छोड़ दिया, है ना। और कोई और दूसरा भी निमित्त हो सकता है ना। कई निमित्त हैं और घर छोड़ने के। प्रधान है, ऐसा विचार हुआ था घर में रह करके मेरे को, वो झगड़ा भी कर लिया था और घर छोड़ने से पहले मैंने झगड़ा भी कर लिया था अपने बड़े भाई से। चलिए यहाँ पर ऐसा है, मरणशीले देहे, है ना, यहाँ पर के अच्छा वो आ गए। हाँ, इदानीम उपादित अर्थम संक्षिप्त दर्शति, इदानीम वर्तमान काल में उपादित दिखलाई हुए अर्थ को संक्षिप्त करके दिखलाते हैं, है ना। तो कहते हैं देहाभिमानम विध्वस्य ध्यानादात्मानमद्वयम् पश्यन् मर्त्यो मृतो भूत्वा यत्र ब्रह्म समुष्णुते। कहते हैं ध्यान से देह के अभिमान, किसके, आत्मानम, अद्वय का ध्यान से, अद्वितीय आत्मा के ध्यान से देह में जो अभिमान बैठा हुआ, मैं आत्मा, शरीर आत्मा है, मैं शरीर जो आत्मा है, इस प्रकार के देह अभिमान को विध्वस्त, कौन से, ध्वंसु, ध्वंसने, ध्वंसु कैसे, ध्वंसु ने बी उपसर्ग पूर्वक ध्वंसु ध्वंसने धातु से क्या कर दिया, त्वा को लेप्त, हाँ, त्वा को क्या हो जाता है, लेप हो जाता है उपसर्ग के ऊपर, उपसर्ग के योग में त्वा को ले हो जाता है विध्वंस करके, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं अद्वय अद्वित एक को हम अद्वितीय इत्यादि श्रुति वाक्य को आत्मा को ध्यान, आत्मा के ध्यान से देह के अभिमान को छोड़ करके, नष्ट करके, विध्वंस करके, कहते हैं आत्मानम, फिर कहते हैं आत्मानम पश्यन, आत्मा को जानता हुआ, मर्त्यो मृतो अमृतो भूत्वा, कहते हैं जो इस प्रकार से किसके, अद्वितीय आत्मा को तो ध्यान से देह के अभिमान को छोड़ करके फिर आत्मा को चिंतन कर, आत्मा को जान करके, आत्मानम पश्यन, आत्मा को जानता हुआ, साक्षात्कार करता हुआ, आत्मा को आत्मानम पश्चिन, आत्मा को देखता हुआ, साक्षात्कार करता हुआ, जो मरते मनुष्य, यहीं पर कहते मरते मनुष्य साधक जीव अमृत भूतवा, यहीं पर आत्मा को चिंतन करता हुआ मर्त अमृत हो जाता है। क्या हो जाता है, यहीं पर साधना करते 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 जो जीव था, जिसने जीवत्व धर्म माना था, ध्येयादि को लेकर के मरण धर्म माना था, ध्येयादि को धर्म को अपने आत्मा में आरोपण कर लिया था, ऐसे जो मर्त था वो अमृत हो करके, इसको आत्मानम पसंद, आत्मा को जान करके, आत्मा को देखता हुआ, उपासना करता हुआ, यहीं पर जीव आत्मा का साक्षात्कार करके अमृत हो करके फिर उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, ऐसे जिसने यही आत्मा को जान लिया, साक्षात्कार कर लिया, वो कहते हैं अत्र एव संविद ब्रह्म, अत्र यहीं पर इसी शरीर में रहते रहते ब्रह्म समुष्णुते, ब्रह्म लीन हो जाते, अत्रैव समबलियन्ते, श्रुति आती है, अत्रैव समबलि, इसी शरीर में रहते रहते इसी ब्रह्म में ही लीन, हृदय आकाश रूप जो ब्रह्म है उसी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। कहते हैं वो तो लीन हो जाएगा तो उसके पंचभूत कहाँ जाएंगे, सूक्ष्म शरीर कहाँ जाएगा, कहते उसको सूक्ष्म शरीर पंचभूतों के जो अंश थे वो भी इसी ब्रह्म में लीन हो जाते, इसलिए फिर बाद दोबारा उसकी उत्पत्ति नहीं होती। ऐसे यहाँ पर जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं हुआ तो लिंग शरीर उत्क्रमण करता है, और लिंग शरीर के साथ चेतन भी जाएगा, है ना, उपाधि वाला, इसके पश्चात जाता नहीं है किंतु आवाज जाता है, चिदावास आदि जाता है, पूज्य अष्टक में जाता है, किंतु पंचभूतों के 5 सूक्ष्म वो जाते हैं, गंध जाती है, इससे 5 पंचभूत जाते, इतने सूक्ष्म होते दिखते नहीं है, तो इसलिए वहां पर गंध जाते हैं, तो ये पंचभूत नहीं, पंचभूतों के जाएंगे तभी तो उसको 5 नहीं, उनकी वो गंध है, उसकी पृथ्वी का गुण है, लेकिन पंचभूतों के संस्कार, पंचभूतों के अंश जाते हैं उसे पूरी अष्टक के साथ, तभी व्यक्ति को, यहाँ से मरने वाले व्यक्ति को स्वर्ग में जाकर शरीर प्राप्त होता है। ऐसे तो वहाँ उसको माता पिता थोड़ी है स्वर्ग में, यहाँ से मरने वाला व्यक्ति को, यहाँ से मर करके जो गया हुआ व्यक्ति, जैसे यहाँ तो हम माता पिता से पैदा होते हैं, तो वहाँ पर तो माता पिता थोड़ी है किसी का, है
वहाँ पर माता पिता किसी का कोई नहीं है। 30 साल की उम्र, सबकी नहीं 15 साल की, 16 साल की। 16 साल। देवताओं की उम्र 16 वर्ष की आयु जैसे रहते हैं, ऐसे शिव जी हमेशा नित्य 15 वर्ष की अवस्था वाले, 15 वर्ष के जो राज बालक रहता ना, तो माता पार्वती नव यौवना अर्थात 1 साल 2 साल छोटी, ऐसी 12 वर्ष की बालिका रहती है ना, 12 वर्ष की। और इससे एक फोटो में तो बड़ी लंबी लंबी है, नहीं कल्पना इसलिए वो देखेंगे छोटी है तो ये ठीक नहीं लगेगी, इसलिए वो ऊपर बढ़ा देते हैं। हो सकता पहले के भी तो होती थी जो छोटी होगी तो, लेकिन हाइट है वो खूब होते थे। पहले तो शादी 8 से 12 ही वेद ही थे, 8 से 12 के अंदर ही शादी करना चाहिए, उसके बाद शादी करने से पश्चाताप करना पड़ेगा। 2 लाख होने के बाद शादी को लायक नहीं होता है, नहीं दोष लगता है, उसके लिए कुछ और कर्म करना पड़ेगा। दक्षिण में तो होता है ना, दक्षिण में तो अभी रसगुल्ला जो होती है उसको संस्कार करते हैं। एक महात्मा बोला था हमारे उधर, रसगुल्ला जो लड़की हो जाती है उसको बड़ी होने का संस्कार, बड़ी संस्कार करते हैं, बड़ी हो गई हमारी लड़की, बड़ी बड़ा फंक्शन नहीं लड़की बड़ी हो गई, ऐसा संस्कार करते हैं वहाँ पर। तो उधर होता है, शादी के बराबर होता है। हाँ उतना बड़ा लोगों को बुलाना पड़ती, खिलाना पड़ती है। तो उधर दक्षिण में ही है सिस्टम। एक मालूम बोला दक्षिण के कर्नाटक का है, अरे ना कोदंड स्वामी जानते, हाँ उन्हीं ने बोला था। तो यहाँ पर कहते हैं अत्रैव संबलियंते, इसी ब्रह्म में लीन, हृदयाकाश जो ब्रह्म है उसी में लीन हो जाता है। तो कहते हैं यहाँ पर टीकाकार कहते हैं मरणशीले देहे हम इति अभिमान परित्यागात स्वयं अमृतो भूत्वा अत्र अस्मिन् एव शरीरे स्वस्य निजम रूपम सच्चिदानंद रूपम ब्रह्म प्राप्नोति। तो कहते हैं मरणशील देह में, मरणशील जो देह शरीर में हम इति अभिमान को त्याग करके, मैं शरीर हूँ, शरीर वाली आत्मा, इस प्रकार का त्याग करके स्वयं अमृत होता हुआ, अमृत होता देवभूता देवान अप्यति, पहले देवता बनकर फिर देवता को प्राप्त होता है, यहीं पर देवता हो जाता है। तो देवभूता देवान अप्यति, अमृत स्वयं यहाँ पर अमृत होकर के अत्र अस्मिन् शरीर में ही स्वयं का जो निज रूप है सच्चिदानंद स्वरूप है, स्वयं का कौन सा रूप है, सच्चिदानंद, सत्य स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप जो रूप है वो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, यहीं पर रहते। एक व्यक्ति ने कहा यहाँ पर बहुत शेर मारता था ये सूर्यपाणेश्वर झाड़ी में, पहले थे सूर्यपाणेश्वर झाड़ी में बहुत से शेर होते थे, बहुत मारता था व्यक्ति, कई शेर उसने मारे। उसने कहा वहाँ के लोग उनका उस जब मरते समय उसके हाथ शेर जैसे हो गए थे, इतना पाप प्रत्यक्ष दिखने लगा था उसका जो हाथ आदि हो गए थे, हाथ पैर शेर जैसी आकृति के हो गए थे। अर्थात भविष्य में उसको शेर ही बनना था, भविष्य में उसका इतना पाप बढ़ गया था, भविष्य में उसको शेर ही, यहीं पे प्रत्यक्ष सिद्ध दिखने लगे थे लोग वालों पर, हाथ पैर गर्दन आदि। तो इस प्रकार से तो आप कहते हैं यहाँ पर है, तो मनुष्य था वो, गांव वाले थे ना वो गांव के, तो वो कह डरेंगे हमारा व्यक्ति है, लेकिन उसकी आकृति उस जैसी होने लगी थी। वो उसी मनन की नहीं ध्यान से मनन किया, चिंतन की, बहुत से शेरों को मारा उसने, 20-25। वो अपने आप को भगवान का बछड़ा समझता है, उपासना करता है कि मैं तो भगवान कृष्ण का बछड़ा हूँ, ऐसे चिंतन करते करते उसका मुँह बछड़े जैसा। और बहुत पता नहीं तिब्बत का प्रांत में कोई वो शीप को क्या लोमड़ा बोलते हैं, नहीं इसको भेड़िया, अच्छा भेड़िया चलाने वाले का भेड़ शीप को भेड़, वो उनका कोई एक छोटा बच्चा 3 साल या 4 साल का उतना बच्चा जंगल में जाते समय थोड़ा मिस हो गई, वो पता नहीं वो कहाँ चले गए जंगल में और नहीं मिला था। फिर 10 साल या 15 साल के बाद जंगल में कोई देखा कि देखने के लिए तो मनुष्य जैसे, लेकिन वो लोमड़ा जैसे फॉक्स होते हैं,
जंगली कुत्ता, जंगली कुत्तों का साथ रह के ऐसा ऐसा चलने लगा। जा रहे हैं। वो ब्रिटिश का आदमी, वो उनको शूटिंग का आदत थे, वो शूटिंग के लिए जंगल में वहाँ घूमते थे, उनको ऐसे विचित्र प्राणी जैसे दिखाई पड़ा। फिर वो लोग उस समय ज्यादा कैमरा इधर नहीं था, लेकिन एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी लिया है उसका। उनका नाम भी बेरिया राम रखा था। वो उनको फिर पता चला कि क्या है कौन है, फिर पता चला कि वो ये इसका बेटा है, ऐसा मिस हो गया था। वो कुछ जंगली कुत्तों ने उनको पाला है, वो नहीं मारा। उनका ऐसा कहानी में भी आता है, वो मनुष्य के छोटे बच्चे मिलने से वो मारते नहीं है उसको, करते कहानी तो सुना थे, लेकिन ऐसा फिर उनको चलना भी ऐसा ही और चिल्लाना भी सिखाई नहीं। और बच्चे जैसे बालक को सिखाते हैं ना, 2-3 वर्ष के बालक को बोलना सिखाते हैं। अभी ऐसा 9 लोगों को दुनिया में दूर गया। कोई एक अफ्रीका में से गोरिल्ला जैसे मानकर गोरिल्ला बच्चे जैसा हो गया, उनको तो वापस मनुष्य नहीं बन पाया। और बाकी 6 लोगों को थोड़ा संस्कार दिला के धीरे धीरे से उनको इतना संस्कार दे के आप मनुष्य है मान ले। लेकिन एक तो जो गोरिल्ला का बच्चा थे वो नहीं मान पाया मानव। यहाँ तो और तो यहाँ पर कहते हैं आगे ना, ध्यान दीप के अनुसंधान के फल को कहते हैं। ध्यान दीपम इमं सम्यक परामर्शति यो नरः मुक्त संशयः एवायं ध्यायति ब्रह्म संततम। कहते हैं जो नरः जो मनुष्य है, इमं ध्यान दीपम, इस ध्यान दीप को सम्यक परामर्शी, सम्यक रूप से अनुसंधान करता है, अच्छी प्रकार से मननशील विचार करता है। जो कोई मनुष्य इस ध्यान दीप प्रकरण को अच्छी प्रकार से परामर्शन यानी विचार करता है, अनुसंधान करता है, तो कहते हैं मुक्त एवं स्वयं है साधक मनुष्य है, मुक्त है, संशय इसमें कोई संशय नहीं है, अतः मोक्ष की प्राप्ति उसको होती है। इस प्रकार से जो चिंतन करता है, कहते हैं ब्रह्म, इस प्रकार जान करके निरंतर संततम ब्रह्म ध्यायति, निरंतर ब्रह्म का ध्यान करे। इस प्रकार से विचार करके वो मुक्ति ही हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः निरंतर ब्रह्म का ध्यान करेगा तो क्या हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से वर्णन किया। यहाँ पर नीचे की टीका में वर्णन किया था कि राम जी ने योग वशिष्ठ का श्लोक है। यहाँ पर कहते वेदांतेभ्यो ब्रह्म तत्व अखंडेक रसात्मकम परोक्षम अवगत्य एतद अहम अस्मिति उपासते। वेदांत वाक्यों के द्वारा ब्रह्म तत्व जो अखंड एक रसात्मक है, ऐसे अखंड एक रसात्मक ब्रह्म तत्व को अपरोक्ष से जान करके, कैसे परोक्ष रूप से जान करके एतद अहम अस्मि, इस प्रकार से मैं एतद यह ब्रह्म में हूँ, इस प्रकार से उपासना करे। और भगवान योग वशिष्ठकार ने कहा है, दो क्रमो चित्तनाशस्य योग ज्ञानम च राघवा योगस्तद्वृत्ति रोधस स्यात् ज्ञानम सम्यक अवेक्षणम। हे राम, हे राघव, 2 क्रम है चित्तनाश के, चित्त को नष्ट करने वाले 2 साधन क्रम है। बोलते एक तो योग है, एक ज्ञान है। एक तो योग है, एक ज्ञान है। तो योग चित्त वृत्ति निरोधा और ज्ञान है सम्यक ज्ञान अवेक्षण हुआ। तो कहते हैं असाध्य कश्चित योग कश्चित तत्व निश्चय प्रकार 2 तत्व देवो जगाद परम शिव। तो किसी के लिए योग दुस्साध्य है, किसी के लिए योग कैसा कठिन है, और किसी के लिए ज्ञान कठिन है। जो जिसको जो कठिन साध्य हो, जो सरल लगे उस साधन को पकड़ ले। तो कहते हैं असाध्य कश्चित योग कश्चित तत्व निश्चय। इस प्रकार से किसी को असाध्य है, किसी को योग असाध्य है, तो वो तत्व को निश्चय करके आत्मा को जान लेता है। किसी को तत्व में अच्छा रुचि नहीं है, योग में रुचि है, तो तत्व ऊपर क्या कर लेता है, वो योग को माध्यम से ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो कहते हैं 2 प्रकार तत्व देवो जगाद परम से। 2 प्रकार देवता ने, परम शिव जो देवता है, परम शिव जो देव परम शिव जी है, उन्होंने 2 प्रकार बदलाए थे, आत्मज्ञान आत्म प्राप्ति के साधन। इस प्रकार से वहां पर योग वशिष्ठकार ने वर्णन किया। तो यहाँ पर वर्णन किया योग से भी ज्ञान योग से
ज्ञान ज्ञान से, योग से भी होता है। चित्त योग चित्तवृत्ति निरोधक है ही है, योग चित्तवृत्ति निरोधक। तो आप निरोध करेंगे, फिर योग करते 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 असंप्रज्ञा समाधि में, निर्विकल्प समाधि में पहुंच जाएंगे। और उसको मानना है कोई ज्ञान है। हाँ, निर्गुण उपासना, निर्गुण की उपासना करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ओम पूर्णमदः